सिर्फ एक क्वेश्चन प्रभु जी. So how does it impact the bhakti of the junior then, in case he raises all that, and अगर वो doubt है कि if I अगर मैं इसमें घुस जाती हूँ तो मेरा भक्ति will get affected. How to stay away from all the वो थोड़ा मुश्किल है ना प्रभु जी. So that's why the point is, should it be raised or not raised, in the interest of protecting our bhakti and progressing in the spiritual path, Prabhuji? Which one would you suggest in such a situation? Hare Krishna. Wonderful, Mata. Very nice. Actually, see, agar if something is wrong, it always has to be raised. अगर कुछ गलत हो रहा है, उसको रेस करना ही चाहिए. It has to be brought out to the light. If say simple thing, अगर कोई अपने मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है वो, अगर वो मैंने देखा वो किसी घर में गया, हम लोग दोनों गए हैं वहाँ पे कीर्तन के लिए, और वो वहाँ से कुछ चोरी कर रहा है, तो what is my duty? I have to correct him. बाबा प्लीज डोंट डू दिस. अगर मैं नहीं बोल पाता हूँ तो मैं किसी और से बुलवाऊंगा, बट ही हैज टू बी करेक्टेड. बट टू थिंक, ये जो एक एटीट्यूड, even generally, and this is especially, I will say, in Indian devotees, which is very wrong. वो हमेशा अपना देखते, अरे मैं इसमें पढ़ूंगा तो मेरा नाम खराब होगा, मेरा भक्ति खराब होगा. Why? मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा. If you are correcting someone, Lord will be happy कि ये इसको करेक्ट. And if you don't correct, मैंने देखा वो चोरी कर रहा है, and I am not saying, thinking मेरा भक्ति इसमें खराब होगा, मेरे से वैष्णव अपराध हो जाएगा, then Lord is going to sure punish me. He will ask me question कि बाबा ये गलत कर रहा था, तुमने देखा, तुमने क्यों नहीं बोला? Why haven't you said anything? So the question is of doing the right thing, not to think कि इससे there is no harm. जैसे बोला ना, it has to be done in a humble way, and it has to be done in a proper क्या बोलते हैं ना, in a formal way. वो अगर करते हैं तो it is correct. But this thought कि अगर मैं इसमें बीच में पढ़ूंगा तो मेरा भक्ति खराब होगा, that thought is totally wrong. And many devotees, मैंने देखा है, कई लोग इसी एक सोच की वजह से ये लोग बीच में नहीं पढ़ते और बोलते यार वाह जो चलने, let it go. So I don't have to be. And if you अगर देखें वो महाभारत का युद्ध में, if you see, everybody had to fight. So the decision has to be taken. We have to fight. हम लोग को जो है वो करेक्ट करना ही है. Either it is on this side or एक साइड हमको लेना पड़ेगा. या तो दुर्योधन का साइड ले लो या अर्जुन का साइड ले लो. And we being devotees will always listen to Krishna, will always listen to our Guru, will always listen to the Shastras, will always listen to our seniors, and we know what is right, what is wrong. So we need to correct. If somebody is doing wrong, it is wrong. And that's why again I will say our analysis for that has to be very good. जो analysis कर पाएगा वो ही उसको नहीं तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये जो चल रहा है. ऐसा भी लोग देखा है मैंने, somebody stealing, he enjoys that, उसको अच्छा लगता है चोरी, अरे वाह वाह प्रभु मुझे भी एक दे दो करके. So that kind of mentality is not going to help. हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है तो our analysis should be, और analysis अगर उसका नहीं है, majority भक्ति में आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि they are not able to analyze anything. जो situation है वो क्या है. Even जैसे मैं अभी रिसेंटली भी बात कर रहा था, इट्स देयर इज सम पर्टिकुलर सिचुएशन, एक आदमी ने एक बोल दिया, दूसरे आदमी ने एक बोल दिया, तो विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग, ही हैज टू अंडरस्टैंड. एंड दैट्स व्हाई ये जो काउंसलर सिस्टम है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाला था, इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड दे आर वेरी दे हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट. काउंसलर हर कोई नहीं बन सकता, ऐसा नहीं किसको भी उठाया है काउंसलर बना दिया. ही हैज टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ही हैज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. हो सकता है वही जैसे अगर कोई बोले कि प्रभु अरे ये आदमी ने उस लड़की का नाक काट दिया, तो इफ यू इमीडिएटली स्टार्ट शॉटिंग एट हिम कि भाई तुमने गलत कर दिया, उसका नाक क्यों काटा. सो फॉर दैट द काउंसलर हैज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. उस लड़की को पूछे, उस लड़के को पूछे, आजू बाजू वाले को पूछे, एंड देन
he can analyze the situation, he understand the basis of Shastra, basis of the previous experiences and basis of what others are saying. And अगर हमको कभी ऐसा लगता है कि मेरा एनालिसिस सही नहीं है, we can ask 2 people, we can ask 3 people, we can ask 4 people. So that is make us sure this has to be done, this is correct or this is not correct. But this one fear always we have to remove कि अगर किसी को करेक्ट करूंगा तो मेरा भक्ति का नाश होगा, but it's never going to happen. हाँ, ये हो सकता है मटीरियली हम लोग किसी को ना खुश करें, 2 लोग हमसे बात बंद करना करें, 4 लोग हमसे बात ना करें, but your bhakti is not going to get spoiled. Lord will be happy. You at least made an attempt. चोरी कर रहा था उसको तुमने रोका. So our motive is not to please. हमारा ये नहीं है कोई गलत कर रहा है तो वो ओके प्रभु वेरी नाइस प्लीज डू इट, नहीं. Our motive is not to please. Our motive is to walk on the right path, and our motive is to please Lord, not such so-called people. Hare Krishna.